अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पार्टिकल एक्सेलरेटर की सीरीज़ का फर्स्ट एक्सेलरेटर हम स्टडी करते हैं जिसका नाम है लीनियर एक्सेलरेटर। मैंने 3 इमेजेस आप लोगों को सेंड की है। आप लोग मेरी वॉइस सुनने के लिए हेडफोन यूज़ करें। हेडफोन के थ्रू आप मेरी वॉइस सुनते जाएं और इमेजेस जो हैं अपने सामने रख लें। फर्स्ट इमेज जो है पेज नंबर 3 पे, फर्स्ट 2 इमेजेस मैंने सुबह आपको सेंड की थी। ये जो थर्ड पेज पे इमेज है इसको अपने सामने रखें, मैं फिगर समझाऊंगा और उसके बाद बाकी तमाम चीज़ें। तो लीनियर एक्सेलरेटर की स्टेटमेंट क्या है? अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल बाय यूजिंग लीनियर मोशन। ये तो होगी स्टेटमेंट। अब इसके बाद इसका प्रिंसिपल। इन लीनियर एक्सेलरेटर द पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड इन स्ट्रेट लाइन बाय oscillating electric field. It would mean that by use of an oscillating electric field, we can accelerate the charged particle linearly. That is why it is called linear accelerator. अब इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। तो आप पेज नंबर 3 के नीचे फिगर को देखें तो कंस्ट्रक्शन में पॉइंट ए आयन सोर्स है जहाँ से हम पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करेंगे और वो इंजेक्ट होगा आगे फर्दर। तो ये आयन सोर्स कोई इलेक्ट्रिक ओवन हो सकता है, कोई टेम्परेचर ओवन हो सकता है या एनीथिंग एल्स। आगे चलें तो बी पॉइंट फिगर में गिवन है। बी पॉइंट कॉलीमेटर है विच मेक्स द बीम पैरेलल। आयन सोर्स से जो पॉजिटिवली आयन बीम की शक्ल में बाहर इमर्ज आउट होंगे उनको ये कॉलीमेटर पैरेलल कर देगा, कॉलीमेट कर देगा। फिर सी डी ई एफ जी और एच ये सीरीज़ ऑफ कोहेक्सियल हालो सिलेंडर या सीरीज़ ऑफ कोहेक्सियल हालो ट्यूब्स हैं जिनके अंदर हम हमारा पॉजिटिवली आयन एंटर होगा और उसको हम एक्सेलरेट करेंगे बाय अप्लाइंग पोटेंशियल। अब इनको नाम दिया गया है 1 2 3 4 5। ये 5 कोहेक्सियल हालो सिलेंडर है। कोहेक्सियल मीन कि कॉमन एक्सेस है तमाम सिलेंडर का। तो इनके एंड पे सिलेंडर 5 के एंड पे एक टारगेट है जिस टारगेट के ऊपर जाके हमारा पॉजिटिव आयन पड़ेगा। इस टारगेट के न्यूक्लियस पे जाएगा, न्यूक्लियर स्कैटरिंग होगी, वहाँ न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्ट करेगा जो मैंने आपको सुबह पहले लेक्चर में बताया है। इसके अलावा एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अटैच किया गया है सिलेंडर नंबर 1 2 3 4 और 5 के साथ, नीचे बॉटम पे फिगर में दिया गया है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो है ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, यानी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो पीरियड के साथ ऑसिलेट करेगी, चेंज होती जाएगी जिसकी पोलैरिटी। ये तो होगी स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन। अब हम इसके वर्किंग की तरफ आते हैं तो बड़े ध्यान से तवज्जो के साथ इसकी वर्किंग को सुनना है। आयन सोर्स जो कि पॉइंट ए पे गिवन है फिगर में, यहाँ से हमारा पॉजिटिवली आयन इमर्ज आउट होगा कॉलीमेटर में से गुजरने के बाद इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम। ये फर्स्ट हालो सिलेंडर के अंदर एंटर हो जाएगा। जिस वक्त ये फर्स्ट हालो सिलेंडर में एंटर होगा तो आप देखें ऊपर सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट पे रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और जो सेकंड सिलेंडर है, सेकंड हालो ट्यूब या जो सिलेंडर है, इसका जो डी पॉइंट है ये नेगेटिव होगा। इट वुड मीन दैट सी और डी पॉइंट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी एट ए डिस्टेंस आर। नीचे डिस्टेंस आर बताया गया है फिगर में और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो ही हमारा पॉजिटिव आयन सर्टन एनर्जी के साथ, इनिशियल एनर्जी जो इसको ओवन से मिलेगी, ये फर्स्ट सिलेंडर में एंटर होगा। इस सिलेंडर को सिलेंडर नंबर 1 का नाम दिया गया है। तो सी पॉइंट पॉजिटिव है, सेकंड सिलेंडर का डी पॉइंट नेगेटिव है। तो इन बिटवीन सी एंड डी एक सूटेबल अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जो पॉजिटिव आयन पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगी।
जब फोर्स एग्जर्ट होगी तो पॉजिटिव आयन एक्सेलरेट होगा। इट वुड मीन दैट इस पे वर्क डन हो रहा है और उस वर्क की वजह से पॉजिटिव आयन काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो ये एक सूटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करने के बाद सेकेंड हालो सिलेंडर के अंदर एंटर हो जाएगा। अब जब सेकेंड हालो सिलेंडर के अंदर ये एंटर होगा तो उसी असना में रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब याद रखें, मैंने कहा था कि डी पॉइंट नेगेटिव है, लेकिन जब पॉजिटिव आयन सेकेंड सिलेंडर के डी पॉइंट में घुसेगा, एंटर होगा, उस वक्त पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। यानी डी पॉइंट, अब डी पॉइंट जो है ये पॉजिटिव हो गया, तो ये डी से ई तक जितनी इसकी लेंथ है सेकेंड सिलेंडर की, ये पोटेंशियल पॉजिटिव ही रहेगा। और जो थर्ड सिलेंडर है, एफ पॉइंट बताया गया है फिगर में, ये नेगेटिव होगा। यानी सेकंड सिलेंडर का पोटेंशियल पॉजिटिव और थर्ड का नेगेटिव हो जाएगा। दोबारा सेकंड और थर्ड सिलेंडर के दरमियान ई और एफ पॉइंट के दरमियान जो गैप है, इसमें दोबारा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और पार्टिकल जो है इंक्रीजिंग एनर्जी के साथ एक्सेलरेट होगा। अब ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। जब थर्ड सिलेंडर में पार्टिकल्स, थर्ड सिलेंडर के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव आइंस हमारा आएगा, तो थर्ड और फोर्थ, अब थर्ड मैंने आपको बताया था कि एफ पॉइंट नेगेटिव है, लेकिन जो ही थर्ड सिलेंडर में आएगा अगेन रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का पोटेंशियल चेंज होगा। यानी ये सारा सिलेंडर पॉजिटिव हो जाएगा और फोर्थ वन नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप गौर से देखें तो इस फिगर में जितने भी कंसेंट्रिक हालो सिलेंडर हैं, इनकी लेंथ इंक्रीज बताई गई है। यानी वी आर एंटरिंग ए पॉजिटिव आयन इन द हालो कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ। अब हर एक सिलेंडर के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का पोटेंशियल जो है वो चेंज हो रहा है। तो पोटेंशियल कितने टाइम बाद चेंज होगा, तो ज़रा गौर से देखें। तो सिलेंडर नंबर 1 और सिलेंडर नंबर 2 के दरमियान जो गैप है, इस गैप में मैंने कहा सी पॉजिटिव था, डी नेगेटिव है। तो जब पार्टिकल डी तक पहुंचेगा, डी पॉजिटिव हो जाएगा और थर्ड सिलेंडर नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स पोटेंशियल चेंज होने का जो टाइम है, दिस इज हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का हाफ साइकिल गुजरेगा तो उस वक्त पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो दिस इज़ द टाइम टेकन बाय पॉजिटिव आयन विद इन द गैप। और ये बात बहुत अच्छी तरह आप नोट कर लें कि ये हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के बराबर है। तो इस तरह हर इंक्रीजिंग लेंथ वाले सिलेंडर में पार्टिकल एंटर होगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। अब एक छोटा सा फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का पीरियड है ये तो फिक्स है। फॉर एग्जांपल 1/10th ऑफ सेकंड, मैंने एग्जांपल कहा है कि यानी 1 सेकंड के 10वें हिस्से बाद पोलैरिटी ने चेंज होना है। तो फिर फर्स्ट सिलेंडर की लेंथ कम है, दूसरे की लेंथ ज़्यादा है, तीसरे की लेंथ और ज़्यादा है, चौथे की लेंथ और ज़्यादा है, तो ये टाइम कैसे एडजस्ट होगा। तो इसकी मिसाल कुछ इस तरह है कि फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट भागना स्टार्ट करते हैं और दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम है। एक स्टूडेंट 10 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और दूसरा स्टूडेंट 10 सेकंड में 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो पता ये चला कि सेकंड स्टूडेंट जिसने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उसकी स्पीड ज़्यादा थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। तो सेम टाइम में उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। डिस्टेंस ज़्यादा कवर करने से मुराद ये है स्पीड ज़्यादा हुई, उसने काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा गेन कर ली। तो यही तो यहाँ पर इंटरेस्टेड फीचर है कि गैप के अंदर जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डेवलप हुआ है, उस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है पार्टिकल को, और पार्टिकल इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी के साथ आने वाले सिलेंडर में एंटर होता है और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है और उसी असना में पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो इस तरह सिलेंडर नंबर 1, सिलेंडर नंबर 2, 3, 4, 5 तक, और ये मैंने फिगर में 5 सिलेंडर बताए हैं, जबकि ओरिजिनली ये n सिलेंडर्स हैं। इन सिलेंडर्स को इलेक्ट्रोड्स का नाम भी दिया गया है।
क्योंकि ये मेटल्स के बने हुए हैं, तो ये n इलेक्ट्रोड्स हैं टोटल। तो nth इलेक्ट्रोड तक पहुंचते पहुंचते पार्टिकल्स ने, हमारे पॉजिटिवली आयन पार्टिकल ने इतनी सूटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर ली है कि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है वो फर्स्ट टाइम ये टॉप पे अगर देखें, जिस साइंटिस्ट ने ये लीनियर एक्सेलेरेटर डिस्कवर किया था वाइड्रो 1925 में, तो वो अप टू 32 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है। 32, जिसको आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं, लेकिन वो क्लासिकली है, न्यूक्लियर फिजिक्स की लैंग्वेज में आपने इसको 32 MeV, 32 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यूं लास्ट सिलेंडर से जब ये पार्टिकल बाहर आएगा, टारगेट पे फॉल करेगा, तो हमारा डिज़ायर्ड पर्पस फुलफिल हो जाएगा। और वो हमारा डिज़ायर्ड पर्पस क्या होगा कि ये जो टारगेट है इसके न्यूक्लियस तक पार्टिकल जाएगा, न्यूक्लियन से इंटरेक्ट करेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकता है, किसी पार्टिकल को न्यूक्लियस के अंदर से इजेक्ट करवा सकता है, विच में बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और समथिंग एल्स। ये तो हो गया थ्योरेटिकल बैकग्राउंड सारे का सारा कि हम पार्टिकल को लीनियरली कैसे एक्सेलरेट करवाते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे, इसके जो मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं, मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं कि मैथमेटिकली हम किस तरह पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो सेकंड वॉइस मैसेज, क्योंकि ये 11 मिनट का हो चुका है और मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि हेडफोन यूज़ करें और मेरी वॉइस को हेडफोन के ज़रिए सुनते जाएं और इमेजेस आपके सामने रखी हुई हों, जूं जूं मैं बोलता जाऊं आप इमेजेस को देखते जाएं, तो इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ में जो है ना मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेट्स सी नेक्स्ट वॉइस मैसेज।